तो हम बात करेंगे यार 3 अगस्त 2026 की डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स की। सबसे पहले जो टॉपिक हम देखने वाले हैं इट इज़ लैंडस्लाइड्स इन केरला की बात करें तो जो केरला में लैंडस्लाइड्स आए थे इसका कॉन्टेक्स्ट क्यों में था भाई, लैंडस्लाइड्स इन केरला न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज 1 से 2 अगस्त में 2026 में जो केरला में हैवी मानसूनल रेनफॉल हुआ जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स, मड स्लाइड्स, फ्लड्स जो अक्रॉस दी केरला देखने को मिले। कॉन्टेक्स्ट क्या है? हैवी मानसूनल रेनफॉल है ना 1 to 2 अगस्त 2026 में जो देखने को मिला आई ट्रिगर्ड लैंडस्लाइड्स, mudslides and flood across Kerala। क्या होते हैं लैंडस्लाइड्स यार? व्हाट आर लैंडस्लाइड्स? व्हाट इज अ लैंडस्लाइड? तो इट इज ए डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रॉक, सॉइल और डेब्रिस जो कि ग्रेविटी की वजह से होता है। सो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रॉक, सॉइल और डेब्रिस ड्यू टू ग्रेविटी। एंड कितने टाइप्स के होते हैं लैंडस्लाइड्स यार? अगर हम यहाँ पे टाइप्स की बात करें तो फॉल्स देखने को मिलता है, ये जो होते हैं तरह से फ्री फ्लो यहाँ पे देखने को मिलता है, फ्री फॉल ऑफ डेब्रिस एंड रॉक्स, फ्री फॉल ऑफ रॉक्स एंड डेब्रिस। स्लाइड्स की बात करें तो जो रोटेशनल और जो ट्रांसलेशनल मूवमेंट है उसको हम यहाँ पे स्लाइड्स कहते हैं। रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मूवमेंट। फ्लोज की बात करें तो ये क्या होता है यार? ये होता है मूवमेंट ऑफ वाटर सैचुरेटेड सॉइल एंड डेब्रीज। मूवमेंट ऑफ वाटर सैचुरेटेड सॉइल एंड डेब्रीज। टॉपल्स की बात करें तो टॉपल्स क्या होते हैं? ये फॉरवर्ड रोटेशन ऑफ रॉक ब्लॉक्स जो होते हैं इनका फॉरवर्ड रोटेशन जो होता है वो टॉपल्स कहलाते हैं। सो फॉरवर्ड रोटेशन ऑफ रॉक ब्लॉक्स। क्रीप्स क्या होते हैं? जैसे ये स्लो डाउनहिल मूवमेंट ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज क्रीप यार। स्लो डाउनहिल मूवमेंट ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज क्रीप्स। ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड्स की बात की, फॉल, स्लाइड्स, फ्लोज, टॉपल्स एंड क्रीप्स। टाइप्स के बाद हम कजेस की बात करें, क्या कजेस हैं लैंडस्लाइड्स के यार? सो कजेस के अंदर जो नेचुरल कज है वो क्या है लैंडस्लाइड्स का?
जो इंटेंस रेनफॉल हो गया, फिर अर्थक्वेक की वजह से यहाँ पे लैंडस्लाइड्स देखने को मिलते हैं। इंटेंस रेनफॉल एंड अर्थक्वेक की वजह से यहाँ पे लैंडस्लाइड्स देखने को मिलते हैं। ह्यूमन कॉजेस की बात करें तो क्वेरिंग हो गया, हिल कटिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, डिफोरेस्टेशन की वजह से यहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं। क्वेरिंग, हिल कटिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, डिफोरेस्टेशन। टेरेन की बात करें तो टेरेन की वजह से भी कहीं कहीं पे लैंडस्लाइड देखने को मिलते हैं, जहाँ पे स्टीप स्लोप्स हो गया या फिर जियोलॉजी थोड़ा वीक है, सॉइल जो है वेदर्ड हो चुके हैं, तो इन रीजन्स में भी सो स्टीप स्लोप्स, वीक जियोलॉजी, वेदर्ड सॉइल, ये सब कजेस हो गए। तो केरला के अंदर क्यों, केरला के अंदर क्यों, वाई केरला इज वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड्स यार, वाई केरला इज वल्नरेबल बिकॉज यहाँ पे वेस्टर्न घाट जो है वो केरला में लाई करते हैं, दे आर फ्रेजाइल यार, सो बिकॉज ऑफ फ्रेजाइल वेस्टर्न घाट्स। और क्यों, हैवी रेनफॉल एंड सैचुरेटेड स्लोप्स हैं केरला में, हैवी रेनफॉल एंड सैचुरेटेड स्लोप्स की वजह से जो सॉइल रॉक इंटरेक्शन है वो यहाँ पे देखने को मिलता है केरला में, जिसके वजह से जो स्लोप स्टेबिलिटी है वो कमज़ोर हो जाता है। सो सॉइल रॉक्स, सॉइल रॉक इंटरफेस है यहाँ पे ये कमज़ोर है, दैट वीकेंस स्लोप स्टेबिलिटी। अनप्लान जो डेवलपमेंट, प्लांटेशन, एक्सपांसन की वजह से केरला में बहुत लैंडस्लाइड देखने को मिलते हैं यार। अनप्लान्ड डेवलपमेंट एंड प्लांटेशन एक्सपांसन। गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं यहाँ पे लैंडस्लाइड्स को रोकने के लिए। सो एनडीएमए के जो गाइडलाइंस हैं वहाँ पे कैसे रोकना है इसको बारे में बताया गया है। डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन मिटिगेशन के बारे में गाइडलाइंस दिए गए हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो लैंडस्लाइड हैजार्ड जोनेशन हो गया LHZ ना। नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग की बात करें, नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग की बात करें, नेशनल ससेप्टिबिलिटी मैपिंग है ना। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स में यहाँ पे हम जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का जो इस्तेमाल किया जा रहा है प्रिवेंशन ऑफ लैंडस्लाइड्स के लिए, मिटिगेशन के लिए, प्रिपेयर्डनेस के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। बाकी क्या वे फॉरवर्ड है यार, लैंडस्लाइड्स क्यों हो रहे हैं, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, कैसे रोकेंगे, आगे करना क्या है। तो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने की ज़रूरत है।
साइंटिफिक लैंड यूज़ प्लानिंग करना होगा। जो क्वेरिंग एंड हिल कटिंग है इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। रेगुलेट क्वेरिंग एंड हिल कटिंग। जो फॉरेस्ट है इसको रिस्टोर करने की ज़रूरत है यार। नेचुरल ड्रेनेज जो है इसको रिस्टोर करना होगा। रिस्टोर फॉरेस्ट एंड नेचुरल ड्रेनेज। कम्युनिटी अवेयरनेस लाना होगा। डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस पे फोकस करना होगा यार। कम्युनिटी अवेयरनेस एंड डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस। सो ये वे फॉरवर्ड हो गया थी। हमने बात किया अबाउट द लैंडस्लाइड्स इन केरला के कॉन्टेक्स्ट की बात की, टाइप्स की बात की, कजेस की बात की, वाई केरला इज़ वल्नरेबल, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड वे फॉरवर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं यार लेप्टोस्पायरोसिस इन केरला की। ये क्यों न्यूज़ में था कि 50 लेप्टोस्पायरोसिस के जो रिलेटेड डेथ्स हमको जुलाई 2026 में देखने को मिला यार। आज केरला बहुत न्यूज़ में है, तो इसके बारे में बात करें। कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में लेप्टोस्पायरोसिस यहाँ पे न्यूज़ में था। जो केरला के अंदर केरला रिपोर्टेड अराउंड 50 लेप्टोस्पायरोसिस रिलेटेड डेथ इन जुलाई 2026। एंड इसके वजह से जो नीड है, ज़रूरत जो है बेटर सर्वेलेंस प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट का जो है, इसकी ज़रूरत को इसने दर्शाया, इसीलिए न्यूज़ में था। इट हाईलाइट्स द नीड फॉर बेटर सर्विलियंस प्रिवेंशन एंड अर्ली ट्रीटमेंट। बाकी लेप्टोस्पायरोसिस होता क्या है, व्हाट इज लेप्टोस्पायरोसिस, व्हाट इज लेप्टोस्पायरोसिस। लेप्टोस्पायरोसिस क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेड फीवर यार, ऑल्सो कॉल्ड एज रेड फीवर। लेप्टोस्पायरा बैक्टीरिया से ये होता है। इट इज कॉज्ड बाय लेप्टोस्पायरा बैक्टीरिया एंड एक जीनोटिक डिसीज़ है जो कि है ना एनिमल्स से ह्यूमन में आता है। इट इज ट्रांसमिट फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन। जूनोटिक डिसीज transmitted from animals to humans। बाकी ट्रांसमिशन कैसे होता है इसके बारे में बात करें। ट्रांसमिशन कैसे होता है यार, जब कांटेक्ट होता है विथ यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, उससे कांटेक्ट विथ यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स एंड कंटामिनेटेड वाटर, सॉइल और फूड से भी यहाँ पे ये ट्रांसमिट होता है। कोई इसका यूरिन कंटामिनेट हो गया किसी चीज़ से तो बाकी जो बैक्टीरिया है कैसे एंटर करता है यार इसका, है ना, जो लेप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरिया है इट एंटर थ्रू कट वुंड्स और म्यूकस मेम्ब्रेन।
बैक्टीरिया एंटर थ्रू कट्स वुंड्स और म्यूकस मेम्ब्रेन्स। बाकी जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, जिसमें एंट्री मारने से जो सिम्टम्स आने तक का जो समय है, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इज यूजुअली 7 to 10 days एंड इसका रेंज जो है यहाँ पे कैन एक्सटेंड टू 2 to 30 days। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद अगर हम सिम्टम्स की बात करें, लेप्टोस्पायरोसिस से क्या क्या सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं यार। सो सिम्टम्स के अंदर हाई फीवर, सीवियर हेडेक देखने को मिलता है। हाई फीवर, सीवियर हेडेक, मसल एंड जॉइंट पेन देखने को मिलता है। आईज जो है वो रेड हो सकते हैं। नोजिया वोमिटिंग जो है ये देखने को मिल सकता है यार, रेड आईज। नोजिया वोमिटिंग, जॉन्डिस हो सकता है ना। सीवियर केसेस में यहाँ पे किडनी फेलियर भी हो सकता है, मेनिंजाइटिस, ब्लीडिंग एंड डेथ भी हो सकता है। सीवियर केसेस में कस किडनी फेलियर, मेनिंजाइटिस, ब्लीडिंग और डेथ। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे यार, ट्रीटमेंट क्या करेंगे यार। सो अर्ली एंटीबायोटिक्स देना बहुत ज़रूरी है, लाइक डॉक्सीसाइक्लिन, पेनिसिलिन, जीएस, सेफ्ट्राइक्सोन्स। अर्ली एंटीबायोटिक्स की नीड है, लाइक डॉक्सी साइक्लिन, पेनिसिलिन, जी, सेफ्ट्राइक्सोन्स। सीवियर केसेस में डायलिसिस, वेंटिलेशन एंड आईसीयू केयर की भी जरूरत पड़ सकती है यार। सीवियर केसेस में रिक्वायर्स डायलिसिस, वेंटिलेशन एंड आईसीयू केयर। नेक्स्ट, प्रिवेंशन कैसे करेंगे यार। लेप्टोस्पायरोसिस के प्रिवेंशन के बारे में बात करें, सो प्रिवेंशन में ये अवॉइड करता है, मतलब अवॉइड करना है अपने कॉन्टामिनेटेड वाटर यार, जो कि इस बैक्टीरिया से कॉन्टामिनेटेड हो। अवॉइड कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड प्रोटेक्टिव बूट्स एंड ग्लव्स पहनने की ज़रूरत है। वियर प्रोटेक्टिव बूट्स एंड ग्लव्स एंड सैनिटेशन मेंटेन करने की ज़रूरत है यार। सेफ ड्रिंकिंग वाटर पीने की ज़रूरत है। मेंटेन सैनिटेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। रोडेंट जो है, चूहे जो हैं, उनको कंट्रोल करना होगा, बिकॉज लेप्टोस्पायरोसिस चूहों से भी फैलता है यार। अगर हाई रिस्क ग्रुप है तो उसमें डॉक्साइक्लिन प्रोफाइलेक्सिस की ज़रूरत है।
डॉक्सीसाइक्लिन प्रोफाइलेक्सिस फॉर हाई रिस्क ग्रुप्स। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट लेप्टोस्पायरोसिस की, है ना। लेप्टोस्पायरोसिस जो केरला में फैल रहा है, जिसके 50 केसेस हमको यहाँ पे 50 रिलेटेड डेथ्स हमको देखने को मिले यार, इसकी बात की यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार कॉमनवेल्थ गेम्स की। 2026 में जो इंडिया ने 39 मेडल्स जीते हैं, इसमें देखो मेन क्वेश्चन जो है अब स्पोर्ट्स पे यूपीएससी बहुत ज़्यादा पूछने लगी है यार। हम यहाँ पे नाम डिस्कस नहीं करेंगे, बट नाम से एक बार आपको यहाँ पे पता होना चाहिए किसने कितने मेडल्स जीते हैं, जितने गोल्ड जीते हैं। बाकी अभी हम यहाँ पे एक बस बेसिक जो है कॉमनवेल्थ एक डिटेल में भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एक बेसिक अभी कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बात करेंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में ये कॉमनवेल्थ यहाँ पे न्यूज़ में था यार। तो जो कॉमनवेल्थ गेम यहाँ पे कहाँ पे हुआ, ग्लासगो के अंदर स्कॉटलैंड में, जिसमें इंडिया ने 39 मेडल्स जीते। 4th रैंक इंडिया का था यार। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 held in Glasgow, Scotland, and India finished at 4th position यार। 4th position with 39 medals। इंडिया finished with 39 मेडल्स यार, जिसमें गोल्ड कितने थे, गोल्ड हैं 13, सिल्वर है 17, ब्रॉन्ज है 9। एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में अगर हम बात करें, अबाउट कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो देखो भाई, एक इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जो कि हर 4 साल में होता है। इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट हेल्ड एवरी 4 years। ऑर्गेनाइज कौन करता है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉमनवेल्थ स्पोर्ट, ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉमनवेल्थ स्पोर्ट। एंड 56 मेंबर कंट्रीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर। फर्स्ट एडिशन पहली बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स का हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, 1930 के अंदर, हैमिल्टन कनाडा के अंदर। फर्स्ट एडिशन जो है वो 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। बाकी इस बार की हाइलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे होस्ट कंट्री कौन था भाई इस बार, होस्ट कंट्री जो है वो है ग्लासगो के अंदर हुआ यार, जो कि इंग्लैंड में है, स्कॉटलैंड में। सो इट इज़ होस्टेड इन ग्लासगो। 23 जुलाई से लेके 2 अगस्त 2026 तक ये चला। एंड यहाँ पे 74 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। ओरिजिनली यहाँ पे 56 मेंबर कंट्रीज़ जो है पार्टिसिपेट करते थे, पर इस बार 74 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। एंड 10 स्पोर्ट्स यहाँ पे होते हैं विथ इंटीग्रेटेड पैरा इवेंट्स। 10 स्पोर्ट्स विथ इंटीग्रेटेड पैरा इवेंट्स। एंड इंडियन कंटिजेंट की बात करें तो इंडियन में यहाँ पे 122 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया इंडियन कंटिजेंट के अंदर।
अभी तक के कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया का इस बार सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है यार। इंडिया फिनिश्ड किया 4th में। सो इंडिया को बेस्ट परफॉर्मेंस के अंदर क्या किसको कितना मिला ये हम बात करें। गुलवीर सिंह को यहाँ पे 2 मेडल मिले यार, एथलीट्स जो थे यहाँ पे इनको रेसिंग के अंदर। सो इंडिया का ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंडिया बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे बॉक्सिंग के अंदर, बॉक्सिंग में 10 मेडल्स मिले जिसमें 7 गोल्ड्स थे। एथलेटिक्स के अंदर 10 मेडल मिला यार। वेट लिफ्टिंग में 8 मेडल्स मिले। पैरा एथलेटिक्स में 7 मेडल्स मिले। एंड जूडो एंड पैरा पावर लिफ्टिंग में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिला यार इंडिया के द्वारा। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन जूडो एंड पैरा पावर लिफ्टिंग। जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स की बात करें जिसने एक तरह से खेल को इंडिया में बढ़ावा दिया है, सो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो इसके अंदर जो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड है वो की क्या करता है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देता है। नेशनल स्पोर्ट्स है ना डेवलपमेंट फंड है कि फंडिंग करता है। NSTF खेलो इंडिया स्कीम की बात करते हैं। जो ओलंपिक पोडियम स्कीम है इसको टारगेट करने की ज़रूरत है यार। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, दैट इज TOPS। फिट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं। कीर्ति प्रोग्राम हो गया। है ना। और कौन कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव है यहाँ पे, हम स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव की बात करें तो ये सब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स रहे हैं। स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव, इसका सिग्निफिकेंस क्या यार। देखो ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा है यहाँ पे जो स्पोर्ट की इमेज है इंडिया का, जो ग्लोबल एक तरह से इंडिया ने जो यहाँ पे मेडल जीते हैं 39 मेडल्स यार, वो जो इंडिया का जो ग्लोबल स्पोर्टिंग इमेज है उसको यहाँ पे इम्प्रूव करता है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इम्प्रूव्स इंडियाज स्पोर्टिंग इमेज, यूथ पार्टिसिपेशन को एनकरेज करता है। एनकरेजेस यूथ पार्टिसिपेशन, जो स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ये स्ट्रेंथन करेगा। जब मेडल्स जीतेंगे तो यहाँ पे स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। सपोर्ट करेगा जो ओलंपिक के प्रिपरेशन है उसको, सपोर्ट्स ओलंपिक प्रिपरेशन। तो आगे हमको करना क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है भाई हमारे पास, व्हाट इज दी वे फॉरवर्ड। सो को एक्सपांड करने की ज़रूरत है। जो ग्रास रूट टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है उसको एक्सपांड करना होगा। ग्रास रूट टैलेंट आइडेंटिफिकेशन
कोचिंग एंड स्पोर्ट्स साइंसेस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है यार। इम्प्रूव कोचिंग एंड स्पोर्ट साइंस। फंडिंग को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। इंक्रीज फंडिंग एंड कॉरपोरेट सपोर्ट। वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा आगे तक हम, जो कि यहाँ पे ओलंपिक जैसे इवेंट्स पे मेडल्स जीत पाएंगे यार। सो बिल्ड वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये हमने बात की अबाउट कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में, यहाँ पे इंडिया ने 39 मेडल जीत के 4th रैंक हासिल किया। इसमें गुलवीर सिंह ने 2 मेडल जीते हैं यार। साइंस इतिहास रचा है। नेक्स्ट बात करते हैं पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग, फाइनेंसिंग, गवर्नेंस एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की। ये न्यूज़ में क्यों था भाई? ये न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ द यहाँ पे जो डिक्लाइनिंग डेवलपमेंटल असिस्टेंस है फॉर हेल्थ वो कम होता जा रहा है। कैसे पब्लिक डेट जो है वो बढ़ रहा है, हेल्थ फाइनेंसिंग के चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं यार। सो इसलिए न्यूज़ में था। सो कॉन्टेक्स्ट की बात करें, it is a news because of declining development assistance for health DAH and rising public debt have increased health फाइनेंसिंग चैलेंजेस। एंड जो एफिशिएंट पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है यार यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करने के लिए। एफिशिएंट पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग इज essential for achieving universal health coverage. नेक्स्ट, वाई स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ सिस्टम होना चाहिए, क्यों? सो इसके बारे में बात करें। वाई स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ सिस्टम to ensure what? To ensure अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ स्ट्रांग होगा तभी जाके ना अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर मिलेगा सबको यार। प्रिपेयर्डनेस को इम्प्रूव करना है फॉर पेंडेमिक्स एंड इमरजेंसीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ सिस्टम होना चाहिए। टू इम्प्रूव प्रिपेयर्डनेस फॉर पेंडेमिक्स एंड इमरजेंसीज, है ना। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए थ्रू अ हेल्दी वर्कफोर्स यार एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ सिस्टम होना चाहिए। टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू अ हेल्दी वर्कफोर्स। SDG 3 जो है दैट इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग, के अचीव करने के लिए यहाँ पे पब्लिक हेल्थ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। बिकॉज स्ट्रांग पब्लिक हेल्थ इट हेल्प्स अचीव
SDG 3, that is good health and वेलबींग। बाकी जो चैलेंजेस हैं हेल्थ सिस्टम के अंदर की, चैलेंजेस इन इंडिया की बात करें तो जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया में यार। हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग इंडिया में लो है, लो पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग। अंडर यूटिलाइजेशन देखने को मिलता है, जो एलोकेटेड फंड है ठीक से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है हेल्थ सिस्टम में, इसीलिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़े, ये भी एक चैलेंज है यार। सो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एलोकेटेड फंड्स। ज़्यादा फोकस किस पे किया जाता है, क्यूरेटिव केयर पे ज़्यादा देन प्रिवेंटिव केयर, तो ये भी एक चैलेंज है। ग्रेटर फोकस ऑन क्यूरेटिव rather than preventive care। एक और इम्पोर्टेंट चैलेंज ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ा कमज़ोर है, गवर्नेंस कमज़ोर है, ये भी एक चैलेंज है यार यहाँ पे हेल्थ सिस्टम में। वीक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस। इसके बाद क्या करना है आपने, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड से पहले जो मेजर गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं फॉर स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ इकोसिस्टम। तो मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो यहाँ पे जो नेशनल हेल्थ मिशन है वो लाया गया है यार, जो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी को, स्टाफ जो है मेडिकल स्टाफ उसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। नेशनल हेल्थ मिशन NHM, एंड जो नेशनल पॉलिसी, मतलब जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आया 2017 के अंदर, इसने भी हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने की बात की। आयुष्मान भारत जो है वो एक तरह से इन हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है एक प्रकार से। BPL के लिए 5 लाख तक का, NAPL के लिए 50,000 तक का। प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, जो कि एक तरह से लॉन्च किया गया था टू फिल द क्रिटिकल गैप जो कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में है, डिसीज सर्वेलेंस में है, डिजास्टर रिस्पॉन्स जो नहीं हो पा रहा है यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर टर्सरी लेवल पे, ये सब के लिए इसको लाया गया था। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। और क्या इनिशिएटिव लिए गए यहाँ पे, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की भी बात करते हैं यार। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन बाकी ये तो सिर्फ गवर्नमेंट की इनिशिएटिव की बात की, करना क्या, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, ठीक है, क्या करने की ज़रूरत है। वे फॉरवर्ड के अंदर ना बजट यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करना होगा, अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो इम्प्रूव बजट यूटिलाइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करना होगा, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को, प्राइमरी हेल्थ केयर को, देन द क्यूरेटिव यार। सो प्रायोरिटाइज प्रिवेंटिव एंड प्राइमरी हेल्थ केयर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना होगा, वर्कफोर्स को अच्छा
करने की ज़रूरत है। सो स्ट्रेंथन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वर्कफोर्स। ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने की जरूरत है। डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस को बढ़ावा देना होगा। सो इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस पे बढ़ावा देना होगा। एविडेंस बेस्ड बजटिंग को अडॉप्ट करना होगा। अडॉप्ट एविडेंस बेस्ड बजटिंग। कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं? वो एफिशिएंट पब्लिक हेल्थ फाइनेंसिंग से क्या होगा? बेटर गवर्नेंस होगा, स्ट्रॉन्गर प्राइमरी हेल्थ केयर होगा। ये तीनों बहुत ज़रूरी है। पब्लिक फाइनेंसिंग अच्छा होना, गवर्नेंस का अच्छा होना, प्राइमरी हेल्थ अच्छा होना, जिससे जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है उसको हम अचीव कर पाएंगे। इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड रेजिलिएंट हेल्थ केयर इंडिया में ला पाएंगे। सो एफिशिएंट पब्लिक हेल्थ फाइनेंसिंग, better governance and stronger primary healthcare are essential for achieving universal health coverage and ensuring equitable, affordable and resilient healthcare in India. ओके, सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग, फाइनेंसिंग एंड गवर्नेंस एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की। तो ये न्यूज़ में क्यों था, है ना? कॉन्टेक्स्ट क्या है भाई? जो नशा मुक्त भारत संकल्प अभियान जो है, कॉन्टेक्स्ट की बात करें न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज जो नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान एक नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि ड्रग फ्री इंडिया बनाना है यार, यूथ पार्टिसिपेशन को एनकरेज करके सब्सटेंस अब्यूज के अगेंस्ट। सो दी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान is a nationwide campaign launched by the government of India to create a drug-free India by encouraging youth participation against substance abuse। बाकी जो नशा मुक्त भारत पर विकसित नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान है, इसके की फीचर्स की बात करें, की फीचर्स के अंदर इट इज़ लेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। याद रखना, ये जो नशा मुक्त भारत
फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा चलाया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा नहीं। सो इट इज लेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थ्रू द नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के द्वारा। एंड एक 100 विजन भाग्याधिक कैंपेन चलाया जाएगा, जिसमें स्टूडेंट्स होंगे, एनएसएस के वॉलेंटियर्स होंगे, एनजीओ, स्कूल, कॉलेजेस, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। सो 100 विजन भागीदारी कैंपेन चलाया जाएगा इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स, एनएसएस, वॉलेंटियर्स, एनजीओस, schools, colleges and community organizations। एंड इस पे अवेयरनेस के ऊपर फोकस किया जाएगा, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पे मेन फोकस किया जाएगा। सो फोकसेस ऑन अवेयरनेस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। की फीचर्स के बाद वाई इट मैटर्स यार, वाई इट मैटर्स। ये नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान, ये जब है ना मैटर क्यों करता है, ठीक है, वाई इट मैटर्स। इससे हम यूथ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं यार फ्रॉम ड्रग एडिक्शन। इट प्रोटेक्ट यूथ फ्रॉम ड्रग एडिक्शन। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं यूथ का। वी कैन इम्प्रूव दी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। क्राइम्स एंड सोशल प्रॉब्लम्स को यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज ज़्यादातर जो क्रिमिनल्स होते हैं वो ड्रग एडिक्ट होते हैं। सो वी कैन रिड्यूस क्राइम्स एंड सोशल प्रॉब्लम्स। जो SDG 3 है, दैट इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग, किसको ये सपोर्ट करेगा यार, सपोर्ट्स SDG 3, दैट इज गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। एक तरह से एक हेल्दी प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बनाने में हेल्प करेगा फॉर विकसित भारत। इट बिल्ड्स अ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव वर्कफोर्स फॉर विकसित भारत। बाकी जो की चैलेंजेस यहाँ पे हमको फेस करने पड़ेंगे, चैलेंजेस की बात करें सो चैलेंजेस के अंदर जो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आसानी से लोग ड्रग मिल जाता है, इसीलिए ये एडिक्ट भी हो जाते हैं। सो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स इज अ प्रॉब्लम। क्रॉस बॉर्डर ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है। एडिक्शन बढ़ रहा है यूथ के अमोंग यार, राइजिंग एडिक्शन अमोंग यूथ। रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, ये भी एक चैलेंज है। लैक ऑफ रिहेबिलिटेशन
फैसिलिटीज एंड अवेयरनेस। वे फॉरवर्ड की बात करें, करना क्या, व्हाट इज दी, ज़रूरत क्या थी इसकी करने की, तो हमको अवेयरनेस कैंपेन को स्ट्रेंथन करना होगा। वी नीड टू स्ट्रेंथन अवेयरनेस कैंपेन्स। डी एडिक्शन एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इम्प्रूव डी एडिक्शन एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज। कोऑर्डिनेशन जो है डिफरेंट डिफरेंट जो एजेंसीज हैं उनके अमंग उसको बढ़ाने की ज़रूरत है यार। वी शुड इन्हांस कोऑर्डिनेशन अमंग एजेंसीज। टेक्नोलॉजी को यूज़ करना होगा फॉर मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन यार, ये करने की ज़रूरत है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को यहाँ पे प्रमोट करना होगा फॉर अ ड्रग फ्री इंडिया। वी नीड टू प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर अ ड्रग फ्री इंडिया। ये हमने बात की अबाउट दी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स रिलेटेड उसके बारे में। न्यूज़ इन शॉर्ट्स ऑफ 3 अगस्त 2026। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं यार अबाउट व्हाट अबाउट पिंगाली वेंकैया। इन्होंने क्या किया, जो इंडियन फ्लैग है उसको इन्होंने डिज़ाइन किया था। तो ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज पीएम नरेंद्र मोदी ने इनके जो 150th बर्थ एनिवर्सरी है उसके ऊपर ट्रिब्यूट दिया इनको, पिंगाली वेंकैया। पहला जो न्यूज़ इन शॉर्ट है इट इज़ अबाउट पिंगाली वेंकैया। ये कौन थे यार, है ना, ये फ्रीडम फाइटर एंड डिज़ाइनर थे ऑफ स्वराज फ्लैग। फ्रीडम फाइटर एंड डिज़ाइनर ऑफ द स्वराज फ्लैग को ट्रिब्यूट किसने दिया, पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑन हिज 150th बर्थडे 2 अगस्त। पीएम नरेंद्र मोदी पेड ट्रिब्यूट। इन्होंने कैसे जो इंडियन फ्लैग को डिज़ाइन किया था उसको अडॉप्ट कब किया गया, 22 जुलाई 1947 में। आज़ादी से पहले द इंडियन नेशनल फ्लैग वॉज adopted on 22nd जुलाई 1947। इसमें एक सेफ्रॉन कलर है, एक वाइट कलर है, ग्रीन कलर है, एक अशोक चक्र है। इट हैज़ सेफ्रॉन, वाइट, ग्रीन एंड दी अशोक चक्र। हमने बात की पिंगाली वेंकैया की। नेक्स्ट यहाँ पे जो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो न्यूज़ में था जिसमें इंडिया का रैंक जो है 176 आया 177 कंट्रीज़ में। सो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें EPI 2026। सो
It measures what? It measures environmental sustainability of the countries. Environment performance index जो है क्या करता है? It measures environmental sustainability of countries. इसमें कितने देश कवर होते हैं? कवर 177 कंट्रीज एंड इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया रैंक 176 with a score of 22.46. तीसरा, इंडिया फर्स्ट लेपिडोप्टेरा कैटलॉग की बात करें, इंडिया फर्स्ट लेपिडोप्टेरा कैटलॉग की बात करें, ये जो कैटलॉग है ये पब्लिश किसके द्वारा किया गया? इट इज पब्लिश्ड बाय द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पब्लिश्ड बाय द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI, एंड इसमें अराउंड 13,700 बटरफ्लाइज की मौत की स्पीसीज रिकॉर्ड किए गए हैं। लेपिडोप्टेरा मतलब ये जो है बटरफ्लाइज फैमिली इसको बोलते हैं, इंसेक्टा के अंदर। इट रिकॉर्ड्स around 13,700 species of butterflies and moths. ये बायोडाइवर्सिटी रिसर्च एंड कंजर्वेशन में हेल्प करता है, हेल्प बायोडाइवर्सिटी रिसर्च एंड कंजर्वेशन। बाकी ये हमें बात की इंडिया फर्स्ट लेपिडोप्टेरा कैटलॉग की। नेक्स्ट जो स्यूटो माइग्रेंट क्राइसिस है वो हमको देखने को मिला, स्यूटो माइग्रेंट क्राइसिस, सॉरी स्यूटा माइग्रेंट क्राइसिस, जिसमें जो 50,000 से ज़्यादा माइग्रेंट्स जो हैं ये एंटर कर गए ये स्यूटा के अंदर फ्रॉम मोरक्को। ओवर 50,000 migrants entered Ceuta from मोरक्को से क्यों? बिकॉज एक ह्यूमैनिटेरियन पॉलिटिकल कंसर्न जो है वो ट्रिगर्ड किया इस चीज़ को, ट्रिगर्ड ह्यूमैनिटेरियन जो माइग्रेंट्स आ गए इसके ह्यूमैनिटेरियन एंड पॉलिटिकल कंसर्न हमको देखने को मिलेगा। बात की वो स्यूटा माइग्रेंट क्राइसिस की। नेक्स्ट यहाँ पे एशियाटिक वाइल्ड बफेलोज न्यूज़ में थे। एशियाटिक वाइल्ड बफेलोज, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ब्यूबेलस एरनी। IUCN स्टेटस क्या है एशियाटिक वाइल्ड बफेलो का? एंडेंजर्ड। टाइगर का भी एंडेंजर्ड है। एंड जो थ्रेट्स इसको फेस करने पड़ रहे हैं, थ्रेट्स इंक्लूड हैबिटेट लॉस, पोचिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नेक्स्ट हम जो चीज़ की बात करेंगे इट इज़ अबाउट व्हाट, इंडिया का जो मोबाइल कांग्रेस है ये होने वाला है भाई 7 to 10 अक्टूबर। इसके बारे में बात करें, इंडिया मोबाइल
कांग्रेस IMC 2026 है ना, ये टू बी हेल्ड in New Delhi from 7th to 10th of October 2026 and जो focus areas हैं that is 5G 6G 5G फोकस किया जाएगा, 6G पे फोकस किया जाएगा, AI पे फोकस किया जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे फोकस किया जाएगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे एंड डिजिटल इनोवेशन पे, ये सब चीज़ों पे यहाँ पे फोकस किया जाएगा। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, जो अगस्त 2026 में जो न्यूज़ में थी, ठीक है। हमने बात की नशा मुक्त युवा की, पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग की, कॉमनवेल्थ गेम्स की, लेप्टोस्पायरोसिस इन केरला की, लैंडस्लाइड्स इन केरला की।